अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ईद के लिए छोटे बच्चों का यानी लड़कों के कपड़े बनाने वाली हूँ कि आप घर में किस तरह तैयार कर सकते हैं। फट्टी बहन वाला मैं गला बनाऊंगी। जिस तरह मर्दाना कपड़े होते हैं उनकी फट्टी का मैं आपको लगाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह आप आसानी से नए तरीके से लगा सकती हैं। ये हो गया। अब ये बच्चा 4 साल का है जिसकी मैं सिलाई करने वाली हूँ कमीज़। पहले मैं आपको कमीज़ बता दूँ इसकी लंबाई कितनी है। ये 22 इंच इसकी लंबाई है। तो मैंने इसकी 1 इंच कमीज़ लंबी रखनी है। 23 इंच और 24 रखूँगी इसलिए कि मेरी तीरा लगने के में भी सिलाई आनी है और नीचे भी सिलाई आनी है। तो इसलिए मैं इसको 24 इंच रख लूँगी। जब तीरा लगा के तो मैं इसको तैयार करके देखूँगी कि इसकी लंबाई बराबर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी कम या कम तो है नहीं, ज़्यादा अगर है तो मैं कम कर लूँगी। अब मैं इसको ये लंबाई उतार ली है मैंने, ये देखें ये लंबाई उतार ली है। ये मैं इसलिए ऊपर रख रही हूँ कि इधर तीरा लगेगा। तो आपने वैसे नाप के देखना है। तो ये देखें मैंने 23.5 उतार लिया है। अब इसकी चौड़ाई लेंगे हम। मर्दाना कमीज की कोई फिटिंग वगैरह नहीं होती, उनकी सीधी सीधी कमीज होती है। तो हमने ये देखें ये 14.5 इसका तैयार है। तो हमने आधी आधी बस इंच लेनी है फालतू। ये मैंने डबल किया हुआ है। ये 16 हमें कपड़ा मिल गया। अब मैंने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लंबाई उतार लिया, चौड़ाई भी देख लिया। अब मैंने इसका तीरा देखना है। तीरा तैयार इसका 11 इंच है। तो हम 12 इंच रखेंगे तो हमें 11 तैयार मिल जाएगा। अब इसकी मैंने इधर से ये देखें चौड़ाई देखनी है। ये सिलाई का रख के इधर सिलाई का रख के तो 3.25 इंच ये हमारा तीरा है। ये हम 3.5 रखेंगे ऐसे। ये तीरा हो गया। अब मैंने इसके ये बराबर है, इधर से मैंने 1.5 इंच इधर से कटिंग करनी है। मतलब जो बैक साइड है वो मैंने कम कर लेनी है। इस तरह आप ऐसे देखें। थोड़ा सा इधर अरेब है तो मैं इधर से देखूंगी कि कितना है मेरा। ये 1 इंच है। अब मैंने इसकी ये कम कर लेना है बैक साइड। फिर आप सुन लें, ये बैक साइड मैं कम करूंगी क्योंकि मैंने उधर बैक साइड में तीरा लगाना है। ये हो गया। अब तीरा लगाने के बाद मैंने इधर सिलाई का रख के तो ये तिरछा इधर तक कटाई कर लेनी है। ये देखिए इधर सिलाई का रख के इधर मैंने ये कटाई कर लेनी है। अब मैंने ये तीरा देखना है। तीरा ऐसे पकड़ के इसको ऐसे डबल करूंगी, ऐसे डबल करके ये मेरा तीरा 12 इंच। अब आपने इधर से देखना है ये चीज़ और ये चीज़। ये तैयार ये हमारा तीरा तैयार 3 इंच है। ये मेरी सिलाइयाँ आ जाएंगी तो ये मेरा इधर से तीरा आ जाएगा। अब इधर से हमने ऐसे नापना है। इधर से इधर हमारा 2 इंच है। इसको मैं सीधा करूँगी पहले। जो फालतू कपड़ा ये मैं उतार लूँगी। अब मैं इसको
ये 2 इंच हमारा तैयार है और हमें तैयार मिलना चाहिए, तो हमने ये 2.5 इंच रखना है। ये हो गया। अब हमने ये गले का देख लेना है। बैक साइड का गला हमने इधर से 1.5 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और इसकी गहराई मैंने 1 इंच लेनी है। ये देखिए, अब इस निशान को और इस निशान को मैंने इस तरह ऐसे रख के ये निशान लगा लिया। ये देखिए, ये निशान और ये निशान। अब मैंने इस पे कटिंग कर लेनी है। क्योंकि आला अगर खुला हो जाएगा तो बैन बहुत बड़ा लग जाएगा, तो वो सही नहीं रहेगा। पीछे से हम इतने ही रखेंगे। जब फ्रंट साइड हम कटिंग करेंगे तो फिर हम देख लेंगे कि हमारा बैन कितना है, तो उसके मुताबिक हमने ये कटिंग कर लेनी है। ये मेरे पास तीरा है, ये अब तीरा तैयार है। अब तीरे के बाद मैं वापस कमीज पे आ जाऊंगी। हमने इसको ऐसे बराबर रख लेना है सिलाई का रखते हुए। ये आप देख लें, सिलाई का रखते हुए मैंने इस पर कटिंग कर लेनी है। 6 इंच इधर से हम 6.5 रखेंगे। ये सिलाइयों का ये सिलाइयाँ और ये सिलाइयाँ मिला के मैंने इनकी 7 इंच पे लेके जानी है, या 6.5 ले जाते हैं ये वाला। ये 6.5 पे निशान लगा लिया था। अब मैंने इसकी गुलाई देख लेनी है कि इसका बाजू, ये बाजू की कटिंग हो जाएगी। ये अब बाजू की कटिंग के बाद मैं दोबारा इसको चांटी करूंगी इधर से। ये चीज़ अब बैक साइड पे तीरा हो गया और फ्रंट साइड के लिए मैंने इधर से ऐसे पकड़ा, इसके बराबर इस तरह बैक साइड खत्म कर ली। अब मैंने इसका गला, ये बैंड देखना है कि मेरा कितना है। ग्यारह इंच है, 11.25, तो हम 11.5 रख लेंगे। सिलाइयाँ वगैरह इसके अंदर आएंगी तो हम 11.5 रख लेंगे। अब हमने ये देखना है कि इधर से ये वाला गला ऐसे, ये 5.5 पे आना चाहिए, क्योंकि हमारी फट्टी का भी निशान आएगा और फट्टी का भी थोड़ा सा इधर से फालतू होगा, तो हमें ये वाली चीज़ परफेक्ट है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी ये 2.25 इसकी चौड़ाई होगी और 3.25 इसकी गहराई होगी। तो जब ये तैयार होगा तो 2 इधर से और 3 इधर से तैयार हो जाएगा। अब मैं इसका ये इधर से आपको निशान लगा के बताती हूँ कि इस निशान को इस निशान के साथ आप मिला लें। ये हो गया। अब हमने देखनी है फट्टी। ये फट्टी बनी हुई है और फट्टी इसकी है तकरीबन, इसकी फट्टी तैयार जो है वो 7 है और हम 8 रख लेंगे, क्योंकि ऊपर सिलाइयाँ भी आएंगी तो थोड़ी सी इससे बड़ी भी फट्टी हो जाएगी। और 8 है, ये 8 इंच ये बनता है और हमने ये 7 इंच पे इधर ऐसे निशान लगा के, तो ऐसे पकड़ के हम ये इधर से कट लगा लेंगे ऐसे आधी आधी, समझ लें कि सिलाई का जिधर सिलाई हो जाएगी ये कट लग जाएगा। इसके बाद मैं ये वाली फट्टी काट लूँगी। ये हो गया। अब ये वाला तीरा और कमीज़ ये वाला हमारा तैयार है। कमीज़ की कटिंग के बाद मैं अब फट्टी पे आ जाती हूँ। ये फट्टी पे तैयार करते हैं, तो फट्टी मैंने ली है 1 इंच और ये डबल फट्टी है। ये मेरी जो बटन टेक है, ये आपको निशान नज़र आ रहा होगा इधर, ये इतना है
और जो फट्टी है मेरी वो ये है, और फट्टी मैंने 8 इंच ली है, और जो बटन टेक लिया वो 7 इंच लिया है। इसके बाद मैंने ये पट्टी भी गिल्ली की है और कपड़ा भी गिला किया है ताकि ये अच्छी तरह मैं बैठा सकूँ। अब मैंने इसको ऐसे आपने अच्छे से ऐसे बिठा लेना है, क्योंकि मैंने चिप्पी को भी गीला किया था और कपड़े को भी। अब मैंने इसको इस तरह, जिस तरह दूसरी पट्टी मैंने तैयार करती हूँ इसी तरह मैं इसको तैयार करूँगी। और ये देखें, इधर ऐसे हल्का सा मैं निशान बना लूँगी इसका, ताकि ये मेरा सिलाई लगाते वक्त मैं इसको अंदर मैंने ले जाना है। इस तरह आप ऐसे कर लें। अब मैं जब सिलाई लगाऊंगी तो मैं इसको अंदर की तरफ ले जाऊंगी, तो ये मेरा नीट हो जाएगा। अब मैं इसको बटन टेक और फट्टी को लहदा करने लगी हूँ। अब आपने इधर से ये देखना है कि मैंने उस फट्टी से डिफरेंट इसका क्या है, क्योंकि मैं ये कट वाले बैन बनाने वाली हूँ, कट पट्टी होती है जो वो। अब मैंने इसको ऐसे खोल लिया। ये देख ले ध्यान से कि जो बटन टेक है उसका उसको हम जोड़ने के लिए इस साइड पे जोड़ते हैं अपनी तरफ, और जो फट्टी होती है जो ऊपर बटन पे लगते हैं वो इस साइड पे होती है। तो हमने ऐसे ये ध्यान रखें कि ये किधर से कटिंग करनी है हमने, इस साइड से। अब मैंने एक पैर की कटिंग लेनी है इधर से, और एक पैर की इधर से ऐसे। अब मैंने इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है। फिर देखें, ये आपने कटिंग की है। अब मैं इसको ऐसे, या आप दरमियान से इधर से ऐसे कर लें ताकि आपकी सिलाई का भी हो बज। तो हमने इसको इस तरह ये अंदर की तरफ मोड़ लेना है। जब अंदर की तरफ मोड़ लेंगे तो ये भी हमारा तैयार है कपड़ा, और ये भी हमारा तैयार है। तो फिर हमने इसको ऐसे इस तरह ये तैयार कर लेना है बटन टेक। इसी तरह फट्टी का देखेंगे, फट्टी को भी हमने इस तरह ये जितना ये दरमियान में पट्टी है इसको हमने इस तरह ऐसे कर लेना है, ऐसे दरमियान से। तो दरमियान में निशान बना के तो हमने ये देखना है कि ये एक सिर्फ पैर की हमने इधर से ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये इधर से और ये इधर से। अब हमने इसको ऐसे सीधा उठा लेना है। फिर उसी तरह हमने इस तरह बटन टेक का बनाया है, उसी तरह हमने इसको ऐसे ये बहुत नीट तरीके से कट वाला बटन टेक और फट्टी बनेगी। तो आपने ये आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि पहले पेपर पट्टी काटते थे तो फिर इसकी कटिंग करते थे। अब हमने इसी तरह इसको चिपका के तो इस इधर से सिलाई लगाएंगे, तो सिलाई लगा के पहले इस चीज़ को नीट करेंगे। तो जब हम इधर से जोड़ेंगे तो सेम वही पट्टी हो जाएगी जिस तरह हम पहले तैयार कर चुके हैं। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं लूँगी ये कमीज़। अब सीधी साइड रख लीजिए, सादा सूट है, जिस प्रिंटेड हो या जो भी हो, आपने ये जो वाली साइड होती है दाएं साइड वो आपने बटन टेक बनाना होता है। और बटन टेक बनाने के लिए ये देखिए, ये बटन टेक है, इसको मैंने इस तरह निशान लगा लेने हैं ताकि ये मैं इतना कपड़ा अंदर दे सकूं। इसको मैंने इस तरह अंदर की तरफ कर लेना है, ऐसे अंदर की तरफ करके इस तरह सिलाई लगा लेनी है ये वाली, इसको इधर आके छोड़ देना है। अब मैंने ये सिलाई लगानी है इस तरह, इसको अंदर लेके जाके तो इधर तक सिलाई लगा के
फिर मैंने इसको फट्टी को अंदर कर लेना है। तो फिर ये सिलाई लगा के इधर तक मैंने वो ठोका बना लेना है। एक फट्टी मैंने एक बना के इधर सिलाई लगा के ये ठोका बना लिया है। अब ये देखें, ये वाली चीज़ बराबर है, ये वाली चीज़ हमें बराबर चाहिए। जब हम बैन लगाएंगे तो ये इधर से गैप आएगा। तो अब ये मैंने ये रखा हुआ, ये वाली चीज़ सिलाई लगाते वक्त थोड़ा थोड़ा फालतू रखा था, क्योंकि जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो इधर तक लगेगी, ठीक है, बैन को, तो दूसरे बैन को भी इधर तक लगेगी। तो फिर ये कटिंग हो जाएगी इधर से। आप इधर से ऐसे थोड़ा लंबा ही रखिए, बड़ा है, इससे कम रखेंगी तो ये फिर कटिंग नहीं होगी। तो इसके बाद मैं साइड सिलाई तीरा जोड़ूंगी, और तीरे के लिए पहले मैं बैक साइड लूंगी। बैक साइड पे ये जो तीरा मैंने कटाई किया हुआ था, इसको मैंने इस तरह एक तीरा इधर नीचे रखेंगे ऐसे बराबर करते हुए, एक तीरा हमने इसको ऊपर रखना है। ये जो तीरा है ये बराबर होना चाहिए। थोड़ा सा इधर में ये वाला कम या ज़्यादा है तो उसको हम छांटी कर लेंगे। तो ये तीरा जो बराबर है, हमने इसको सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो जब अगले वाला तीरा है वो आपको मैं ध्यान दिखाऊंगी कि आपने वो ध्यान से देखना है किस तरह मैं लगाती हूँ। ये दोनों इस तरह मैंने रख के सिलाई लगाई है। अब मैंने इसको ऐसे सीधा कर लिया। अब ये ध्यान से आप देखें कि मैंने इसको किस तरह जोड़ना है। ये चीज़ ये सीधी पड़ी हुई है, एक में इसको उल्टा रखा है। आपने इसको ऐसे पकड़ के, तो ये चीज़ है जो इसको बाहर की तरफ ले आना है, तो ये सिलाई इधर लग जाएगी। फिर आप देखें, ये कमीज़ रखी है मैंने ऊपर नीचे, ये जो तीरा है इसका ये वाला इसको दरमियान में रखेंगे। जो पीछे वाला तीरा है उसको ऐसे करके तो हमने इधर सिलाई लगा लेनी है इधर। इसी तरह ये भी तीरा जोड़ेगा। तो तीरा जोड़ने के बाद मैं साइड सिलाई लगाऊंगी, बाजू लगाऊंगी, और बैन लगाना आपको कटाई और सिलाई दोनों दिखाऊंगी। मेन चीज़ ये फट्टी थी जो मैंने आपको बता दी थी कि किस तरह आप नीट कैसे बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ये तीरा जोड़ा था, तीरे के बाद ये साइड सिलाई लगा के बाजू लगा ली है, बिल्कुल आम दूसरी तरह सिलाइयों की तरह। इसके बाद मैं लगाऊंगी बैन, और बैन के लिए ये मेरे पास इसको गले को मैं देखूंगी कि कितना है इसका नाप के। तो ये इधर से आराम आराम से आपने नापना, आपने खींचना नहीं है इसको, इस तरह। तो ये 12.5, थोड़ा 13 से कम है, तो 12 से थोड़ा 12.5 से ज़्यादा है। अब इसको मैं इस कपड़े को नापते हुए अब ये बैन तैयार करूँगी। और ये बैन आप डबल लगाया करें, ये पट्टी नहीं है, चेपी है। तो चेपी को मैं एक इंच से कम है, थोड़ी, बहुत बड़ी नहीं है क्योंकि बच्चा है, तो बड़ों की 1 इंच या 1.25 इंच तक आप बैन लगा सकती हैं। तो लंबाई मैंने उसके मुताबिक जिसकी जितनी उसकी है उतनी कटाई इसकी कर ली है। ये देखें इतनी है, सेम टू सेम। तो अब मैंने इसको ऐसे पकड़ के इसको चौरस नहीं देना, मैंने तो हल्की सी गुलाई दे देनी है इसकी। हल्की सी आपने गुलाई दे देनी है ताकि ये कार्नल वाला बैंड ना लगे, इस तरह। अब मैं इसको कपड़े पे बिठाऊंगी। आपने इसको भी टोटल गीला करना है। ये चेपी को भी आप गीला करेंगे, जिधर जिस साइड से ये चमकीली चीज़ है उधर से हम गीला करेंगे। जिधर से चमक रहा है उस साइड से हम गीला करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। अब हमने इसको पहले एक चीज़ जोड़ेंगे, इस तरह।
अब हमने एक पट्टी बिठा ली है। अब मैंने दूसरी पट्टी इसी को ऐसे रखते हुए इसके ऊपर ऐसे बिठाऊंगी, क्योंकि इस पर पानी लगा हुआ है तो ये नरम हो सकती है। तो फिर मैं इसको इस साइड पे भी इस तरह थोड़ी सी इसी लगा लूँगी, इस तरह। अब मैंने इसको डबल बिठाना है। अब बैन की जो पट्टी लगानी होती है, चेपी लगानी होती है, वो आप डबल लगाया करें, क्योंकि कपड़े धुलेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। अब इसको मैंने बिठा लिया है। अगर मेरे पास कपड़ा होता फालतू इधर से चौड़ाई से तो मैंने इसको इस तरह कर लेना था, लेकिन अब मेरा चौड़ाई पे नहीं है तो मैंने इसके लिए ये इधर से ले लेना है। ऐसे ऐसे डबल करके जो ये वाला हिस्सा इधर से मैं ऐसे कटिंग कर लूँगी, इसको मैं इस तरह ऐसे नीचे कर रख लूँगी। अब मैंने इसको बराबर करने के लिए, जो बच्चे सीख रहे हैं उनको बताने के लिए, पहले आप इसकी कपड़े की कटाई कर लें। जितना आपको ये वाला चाहिए आपने उतना ही लेना है, क्योंकि आपको पता चल जाए कि मेरी जो सिलाई है वो नीचे वाला कपड़ा है वो आ रहा है, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये हो गया। अब मैंने ये वाला कपड़ा इसके ऊपर ऐसे इसको ऐसे रख लेना है। अब मुझे नज़र आ रहा है नीचे वाला। अब मैं इधर से सिलाई शुरू करूँगी, इधर से तो किनारे किनारे पे सिलाई लेके आऊँगी। ये जो दबा है, मतलब जो चेपी है, इसके साथ साथ सिलाई लेके आएंगे। ज़्यादा साथ नहीं लगानी, थोड़ी सी हटा लें, ताकि अब जब हम सीधा करेंगे तो ये नीट तरीके से सफाई से बाहर निकलेगा। की सिलाई लगा के अब मैंने ये वाली साथ साथ सिलाई लगा ली है। तो ये जो अब कपड़ा है फालतू नीचे वाला हिस्सा, वो हमने इसको से छांटी कर लेना है ऐसे, इसकी कटिंग करके। तो अब मैंने हल्के हल्के इधर से थोड़े थोड़े वक्त में कट लगा लेने हैं, ताकि ये अच्छे से सीधा हो जाए। अब मैं इसको सीधा करने लगी हूँ। सीधा करके हम इस्त्री की मदद से इसको बिठा लेंगे। जितना हमें इसकी सिलाई साथ साथ लगेगी इधर, लेकिन जो कटिंग हमने जो फालतू कपड़ा है वो हमने इतना इतना कर लिया। बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं रख सकते, तो फिर ये अंदर की तरफ मुड़ते हुए ज़रा मुश्किल करेगा। तो ये मैंने कटिंग कर लेनी है, और सिलाई मैंने इसको साथ रखते हुए, अगर आपको साथ अच्छे से सिलाई नहीं लग सकती तो आप शुरू से इतनी लगा के फिर इसको ऐसे खोल लिया करें। खोल के फिर पहले इसको ऐसे इसके मुताबिक ऐसे निशान लगा लें, ताकि मेरी सिलाई इसके निशान के ऊपर ऊपर ही आए, इधर या इधर ना आए। तो इसके बाद मैं फिर इसको लगा लूँगी। लगाना आपको फिर मैं एक दफ़ा बता दूँ, जो कॉलर होता है वो बटन टेक की तरफ से बनाते हैं, बटन फट्टी की तरफ से बनाते हैं, और जो बैन होता है वो बटन टेक के अंदर की तरफ से शुरू करते हैं, ताकि ये बाहर की तरफ आए। इस तरह ये लगाएंगे हम सिलाई, और जब हमारा तैयार हो जाएगा तो ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाए। ये देखिए कितना नीट और परफेक्ट लग गया। इसको, इस फट्टी को कट वाली फट्टी बोलते हैं। तो आजकल इसका रिवाज है। इसी तरह कट वाली आप फट्टी बनाना चाहें तो बहुत इजी तरीके से मैंने ये बनाई है। ये काज आप बाज़ार से करा सकती हैं, अगर आपको घर आते हैं तो घर भी कर लें। ये देखिए ये है कट, ये कट वाला बैन तैयार हो गया। ये है इसकी फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।